बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस डेवलपमेंट के रिलेटेड ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में सीखेंगे। और हम सबसे पहले इस पर एक ब्लॉग की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम दूसरी एजुकेशनल वेबसाइट के बाद ई कॉमर्स, रेस्टोरेंट वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड वन बाय वन करके सब वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। और जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ, इस पर हम वर्डप्रेस की ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो अब ब्लॉग क्या होता है, तो आप गूगल पर डायरेक्ट अगर सर्च करें तो मैं उसका टेम्पलेट दिखा देता हूँ। और ये भी बता दूँ, ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट होती है जिस पर हम डिस्कशन वगैरह और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट अपलोड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉग का एक टेम्पलेट ओपन कर लें, जैसा कि यहाँ पर ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए हैं ब्लॉग के। अगर हम इसका ये सेकंड वाला टेम्पलेट ओपन करें तो आप देखेंगे कि अगर जिसने भी इसे बनाकर अपलोड किया है वो इसे $19 में सेल करता है। तो इसके अंदर कुछ खास फीचर ऐसा नहीं कि इसे इतने डॉलर्स में सेल किया जाए। ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली सबसे पहले जो इसने काम स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग का, तो ऑटोमेटिकली ये फीचर उसमें ऐड होते हैं और आप जस्ट फ्यू क्लिक्स से इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। ये है एक ब्लॉग वेबसाइट जिसका सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंडिंग पोस्ट आएगी, जिसने सिर्फ हमने उस पोस्ट बनानी है और उनको कैटेगराइज करना है और इनकी एडजस्टमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन फीचर है, आप इसे यूज़ कर इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इससे मुख्तलिफ, उसके लिए हम एलिमेंटर का यूज़ करेंगे जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल इजी ही प्लगइन है। हम उसे पेज बिल्डर है, वो भी एक प्लगइन है, उसे यूज़ करके इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो ये इसने इसमें कुछ भी ज़्यादा खुद डिज़ाइन नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हुआ। उसने सिर्फ ये अपना कंटेंट का टाइटल दिया और उसके नीचे ये अपना कंटेंट लिख दिया। उसके बाद ऊपर इस तरह का ये कैटेगरी, उसकी डेट, ऑथर का नेम, उसके बाद उसके प्रोफाइल और डिफरेंट थिंग्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग गई हैं। ये उसे डिज़ाइन करने के लिए कुछ भी इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये होती है एक ब्लॉग वेबसाइट जिस पर हमने जस्ट पोस्ट अपलोड करनी है और ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएगी। ये डिज़ाइन किससे होगी, ये थीम से होगी। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें सीखेंगे, वर्डप्रेस का थीम और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम अपना पेज कैसे डिज़ाइन करना है, जो पेज होते हैं, और उसके बाद इसके अंदर पोस्ट किस तरह डिज़ाइन करनी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये एक मेन्यू होता है, मेन्यू के अंदर ये भी आपको सिर्फ इनके नेम देने हैं, मेन्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये थिंग्स हैं, आपने इनके बैक पर सिर्फ लिंक देने हैं, आपको इन पर ज़्यादा वर्क नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर अगर कोई भी पोस्ट सर्च करते हैं तो अगर उसके रिलेटेड आपने कोई पोस्ट इस पर अपलोड की होगी तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। जो भी विजिटर होगा उसके सामने वो पोस्ट आ जाएगी। तो ये था एक टेम्पलेट। और हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना, उसके लिए हम अपना जो पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी और उस पर एक वेबसाइट का जो नेम रखा था वो था ईच एंड एवरीथिंग। सबसे हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं लोकल होस्ट। याद रहे कि जैसे मैं लोकल होस्ट स्लैश और अपनी वेबसाइट का नेम लिखूँगा, पहले बताता चलूँ ये लोड नहीं होगी। हो सकता है अगर आपका सर्वर ऑन होगा, जैसा कि ये लोड नहीं हुई क्योंकि आपने अपने पीसी को सर्वर बनाया नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले हर बार जैसे ही आप पीसी को पावर ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे, आपको इसके एग्ज़ाम के कंट्रोल पैनल को ओपन करके वहाँ से अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम को कंट्रोल पैनल को ओपन किया और यहाँ पर अपाचे एंड MySQL इन दोनों को स्टार्ट कर दिया। अगर आप इनको स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके लोकल सर्वर पर कभी भी वेबसाइट लोड नहीं होगी क्योंकि आपने अपने पीसी को लोकल सर्वर बनाया ही नहीं है अभी। जैसा कि अब मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाएगी क्योंकि ये ऑफलाइन है, इस पर ऑनलाइन काम नहीं है। जैसे ही आपने अपने पीसी को सर्वर बना लिया, आपको फिर सब काम ऑफलाइन करना है, लेकिन फिर भी नेट की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ हमने कोई थीम, कोई टेम्पलेट, कोई प्लगइन डाउनलोड करना है, तो उस टाइम हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अपने पीसी को सर्वर बनाने के बाद आपने यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद आपने अपनी वेबसाइट का नेम जो है वो लिखना है, जैसा कि मैंने एवरीथिंग लिखा था, और आपने इसे लोड कर लेना है। सॉरी, एवरीथिंग से लिखने के बाद आपने देखा कि ये हमारा
जो हमने जो वेबसाइट बनाई नहीं थी बल्कि सिर्फ इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस को, और ये उसने ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट पहले बनी होती है ये वो शो करवा दी है। अब हमने इस पर फर्दर एडिटिंग करनी है। जब भी हम वर्डप्रेस पर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं समझ लीजिए कि वो वेबसाइट 50% ऑलरेडी डिज़ाइंड होती है। हमने जस्ट उसके अंदर कुछ डिज़ाइन खुद ऐड करना है और कुछ ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, यानी कंटेंट हमने डालना है और डिज़ाइनिंग वो खुद ब खुद होगी। जैसा कि ब्लॉग की वेबसाइट बनाने लगे हमने जस्ट यहाँ पर पोस्ट आप बनानी है और उन्हें अपलोड कर देना है और पेजेस बनाने हैं और मेन्यू बनाना है। तो बाकी काम वर्डप्रेस का अपना ही है, वो खुद ब खुद इन्हें डिज़ाइन करेगी। बैक एंड पर यूज़र उनका कंट्रोल और डिफरेंट थिंग जो भी हम अपने डैशबोर्ड पर देखेंगे वो वर्डप्रेस का अपना फीचर है। हमें कोई किसी किस्म की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को डिज़ाइन कर चुकी है और उन्हें खुद ब खुद मैनेज करती है। तो हमने कुछ अपनी मर्ज़ी से उनमें एडिशन करनी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद भी मैनेज करती जाएगी। यानी कोई भी आया हमारी वेबसाइट पर जिसने आकर लॉगिन किया वो एज ए सब्सक्राइबर हमारी वेबसाइट पर वेबसाइट विज़िट करेगा। लेकिन अगर हम उसे एडिटर या कोई और रोल देना चाहते हैं हम वो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। एडमिन पैनल ओपन करने के लिए सबसे पहले लिखना है लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नेम, जैसा कि मैंने रखा था एवरीथिंग, वो लिख के अगर ये आप इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट का व्यू नज़र आएगा। अगर आप इसको चेंज यानी इसके स्लैश के आगे लिख देते हैं WP एडमिन, हो सकता है एडमिन भी वर्क करे, एडमिन वर्क नहीं करता तो आप WP एडमिन लिखें तो आपकी साइट का जो है एडमिन पैनल वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे फ्रंट व्यू है, यानी वेबसाइट का जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं WP एडमिन लिखता हूँ WP-एडमिन तो इसका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर आपसे ये इस तरह यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे, आपने यहाँ पर वो यूज़र नेम देना है जो आपने पहले दिया था वेबसाइट को इंफॉर्मेशन में जब आप दे रहे थे वहाँ पर। तो जब मैंने उसामा लिखा था उसामा लिखूँगा और पासवर्ड 12345 लिखूँगा और लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा लॉगिन के बाद, तो देखेंगे कि ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जो जिस पर आपको हर चीज़ वो दिखाएगा जो अपनी वेबसाइट में करनी है। तो इस डैशबोर्ड पर जो कुछ है हम इसे यहाँ पर हाइड कर देते हैं। अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम भी यही डैशबोर्ड ओपन होगा जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इसे हम यहाँ से हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो ये डैशबोर्ड हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमें अपनी वेबसाइट की सारी एडिटिंग, कुछ भी फीचर ऐड करना है, कोई पोस्ट अपलोड करनी है, कोई पेज बनाना है, कोई मीडिया ऐड करना है, कोई कमेंट करना है, पेरेंट्स में कोई भी एडिटिंग करनी है, कोई प्लग इन ऐड करना है, कोई यूज़र को कंट्रोल करना है, उसके रोल को कंट्रोल करना है, उसको डिलीट करना है या कोई यूज़र ऐड करना है, तो कोई न्यू यूज़र ऐड करना है तो वो भी यहीं से होगा। टूल्स है जिसके अंदर वेबसाइट के कुछ इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट करना, कुछ डाटा रेज करना, थीम वगैरह का, तो ये हमारे इतने यूज़ में नहीं आएगा। तो सेटिंग है, तो सेटिंग के अंदर अपनी वेबसाइट की एडिटिंग करते हैं और ये कॉल स्पेन मेन्यू से ये मेन्यू हाइड हो जाएगा। तो मैं आपको वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे आपके सामने यही डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आप अपडेट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर वेबसाइट पर कोई भी अपडेट होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कोई थीम अपडेट हुआ है, कोई प्लगइन अपडेट हुआ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये वर्डप्रेस का वेरिएंट अपडेट हुआ है वो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है न्यू वेरिएंट है, हमारा लेटेस्ट वेरिएंट है, इसलिए हम रीइंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन न्यू इंस्टॉल यानी अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेटेड है। एक प्लगइन जो इसका अपना प्लगइन होता है वर्डप्रेस का वो अपडेट होने वाला है, लेकिन हम उसे अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वो यूज़ का नहीं है। तो पोस्ट पर क्लिक करते हैं, कोई भी न्यू पोस्ट ऐड करनी है। जैसा कि ये एक पोस्ट है, तो जो हमने टेम्पलेट देखा तो उसमें ये एक पोस्ट है और इस पोस्ट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में जाकर ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट कर देंगे। ये भी एक पोस्ट है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जो मिली है। अगर हम इसके फ्रंट वेबसाइट के व्यू में जाते हैं, ये तो एडमिन पैनल है, तो हम कोई भी चीज़ देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आता है विजिट साइट, आपने इस पर क्लिक नहीं करना, इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस का तो ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दें ताकि ये न्यू टैब में ओपन हो, बल्कि ये वैसा ही रहे। ये हमारा न्यू टैब जिसके हमारी साइट का फ्रंट व्यू है। तो यहाँ से हम किसी भी पोस्ट की कैटेगरीज यानी डिफरेंट कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं, ये पोस्ट है, ये उसकी कैटेगरीज़ हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं ये यहाँ पर कैटेगरीज लगाई है उसने, ये वाली कैटेगरीज पोस्ट की कैटेगरीज ट्रैवल के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, ये सब कैटेगरीज हैं। और यहाँ से
ये कैटेगरीज हैं ट्रैवल, फूड, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और ये सब मेन्यूज़ वगैरह ये चलें और चीज़ें। लेकिन कैटेगरीज जो होती हैं, जैसा कि ये सारी कैटेगरीज़ हैं, हमने यहाँ से कैटेगरीज क्रिएट करनी है यहाँ से। और उसके बाद टैग्स हैं, यानी कोई भी पोस्ट है जो गूगल पर सर्च की जाती है उसके ख़ास टैग होते हैं। जिन टैग्स को गूगल पे कोई लिखता है तो हमारी पोस्ट जो नीचे जो लिंक्स वगैरह आ जाते हैं उसमें हमारी वेबसाइट की उस पोस्ट का भी लिंक आएगा अगर हम यहाँ पर वो टैग्स ऐड करेंगे। तो ये भी हम साथ साथ जैसे जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे ब्लॉग की, मैं वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराता रह जाऊँगा। आप जैसे एक दफ़े से देख लें जस्ट, ताकि वहाँ पर जब हम यूज़ करने लगे तो हमें आसानी हो कौन सा फ़ीचर कहाँ पर है। तो मीडिया में हम कोई पिक्स वगैरह ऐड करते हैं, जैसा कि ये मीडिया में आता है। ये पिक्स, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब मीडिया में होते हैं। यहाँ से हम कोई भी न्यू मीडिया ऐड करेंगे तो वो यहाँ से आएगा। उसके बाद पेजेस है, डिफरेंट पेजेस हैं, जैसा कि ये टेम्पलेट के अंदर वेबसाइट है, यहाँ पर ये पेजेस हैं सारे, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, फूड, ट्रैवल्स, ये कैटेगरीज है। फिर ये वैसे तो कैटेगरीज हैं लेकिन इन यहाँ पर पेजेस भी शो होते हैं, जैसा कि हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं, ब्लॉग पेज बनाते हैं, होम पेज बनाते हैं। डिफरेंट पेजेस होते हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर होते हैं, यानी जिस तरह एक बुक के पेज होते हैं और एक सबसे पहले वाला यानी बैक कवर होता है वो ये है, होम पेज जिसे कहते हैं, और बाकी अगले पेज हैं डिफरेंट पेजेस होते हैं वेबसाइट के भी। तो वो भी आपको बताते जाऊंगा जैसे जैसे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद कमेंट आता है, कोई भी हमारी पोस्ट पे आता है आकर कमेंट करता है। जैसे कोई ये पोस्ट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी आता है, अगर इसने कमेंट का ऑप्शन लिखा होगा तो कमेंट होगा। कमेंट को आप जैसा कि यहाँ पर कोई कमेंट वगैरह का सीन नहीं, इसने कमेंट अलाउ नहीं किए हुए। अगर कमेंट अलाउ करते हैं तो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन होता है। कोई भी शख्स आता है आके हमारी वेबसाइट पर हमारी पोस्ट पर कमेंट करता है वो हमें शो होगा। हम यहाँ से उसे अप्रूव करेंगे और अनअप्रूव करेंगे। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, अगर हम इसे अनअप्रूव कर देंगे तो ये वहाँ पर शो नहीं होगा कमेंट, लेकिन अगर हम इसे अप्रूव करते हैं ये शो होगा। यहाँ पर रिप्लाई वगैरह का, अगर उसे रिप्लाई करना है, उसके कमेंट की एडिटिंग वगैरह करनी है, या उसे यहाँ से भी एडिटिंग करते हैं, यहाँ से यानी उसे हम स्पैम में सेंड कर दें या ट्रैश में यानी डिलीट कर दें। तो यहाँ पर अपीयरेंस, वेबसाइट की सारी अपीयरेंस यहाँ से आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थीम को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, थीम क्या होता है वो भी यहीं से देखेंगे। उसके बाद है प्लगइन अपीयरेंस, यानी ये हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस है, इसे बिल्कुल चेंज कर देगा। जैसे ही हम नया थीम लगाएंगे अपीयरेंस ऑटोमेटिकली चेंज, सारी की सारी चेंज हो जाएगी। तो वो यहाँ से होगी थीम से। प्लगइन की बात करें, इंस्टॉल प्लगइन जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुए हैं, तो ये प्लगइन वो होता है जो हमारी वेबसाइट में एक नया फ़ीचर ऐड कर देते हैं। जैसा कि हमारी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट में ये फ़ीचर जो है वर्डप्रेस का बिल्ट इन फ़ीचर नहीं है, कि यानी पहले ही इसके अंदर ये फ़ीचर नहीं होता कि वेबसाइट के ऊपर जो इस तरह पोस्ट स्क्रॉल करें। तो पोस्ट को स्क्रॉल करने के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी जो कि स्लाइड शो बना देगा पोस्ट का, और ये एलिमेंटर के अंदर भी हो जाता है, एलिमेंटर में भी हो जाता है, लेकिन हम एक प्लगइन के ज़रिए भी हम इसे कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट मेथड है। जैसे जैसे आप वेबसाइट बनाएंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ जाती जाएगी, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये यूज़र है, हमारी वेबसाइट पर कोई भी नया यूज़र आता है वो यहाँ पर शो होगा। अगर हमने कोई ऐड करना है यहाँ से ऐड करेंगे, और उसका रोल वगैरह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कोई यूज़र है उसे डिलीट भी कर सकते हैं, उसे विजिटर के बजाय उसे इसका एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं जो वेबसाइट को इसी तरह यूज़ करे जैसे हमारे सामने पूरी एडिटिंग हम कर रहे हैं वेबसाइट की, वो भी कर सकता है जो भी न्यू आए, लेकिन डिफ़ॉल्ट में सब्सक्राइबर होता है। तो हम अपनी प्रोफाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम एक यूज़र की प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम इस वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब यहाँ से इसकी प्रोफाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अपना, और निक नेम, डिस्प्ले एज ए पब्लिसिटी, कौन सा नेम शो होना चाहिए। जब आप यहाँ पर डिफरेंट नेम लिखते हैं तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा नेम शो, जैसा कि इसका यहाँ पर नेम ये शो हो रहा है ये वाला, आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी निक नेम भी अपना शो करवा सकते हैं। तो वो आगे प्रोसेस है, आप जैसे जैसे वेबसाइट बनाएंगे ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं। यहाँ से पिक्स वगैरह चेंज करना, पासवर्ड चेंज करना, और प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद टूल्स में आते हैं। टूल्स में हमारा ज़्यादा काम नहीं है, ये कुछ इसके वर्डप्रेस के अपने फ़ीचर वगैरह हैं जो कि हमें कुछ ज़्यादा ख़ास समझने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग की बात करें, सेटिंग में जाएंगे तो जनरल में अपनी वेबसाइट का साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं।
एवरीथिंग रखा था, आप इसका चेंज करके कोई और रख दें। टैगलाइन है, आप इसकी टैगलाइन चेंज कर दें या ख़त्म कर दें। तो वर्डप्रेस का URL और इसका साइट एड्रेस का URL, उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक कर देते हैं तो कोई भी आता है हमारी वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएगा, लेकिन अगर इसे नहीं करते कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन नहीं हो सकता। उसके बाद रीडिंग है, राइटिंग। अगर हम राइटिंग में जाते हैं, राइटिंग में जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, कोई भी पोस्ट हम अपलोड करते हैं उसकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में जो है अनकैटेगराइज है। अगर हम वहाँ पर कैटेगराइज डिफरेंट कैटेगरीज बना लेते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट में भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आप पोस्ट अपलोड करें हमें उसे कैटेगरी ना देनी पड़े, ऑटोमेटिकली वो कैटेगरी की पोस्ट बन जाएगी। यानी अगर हम मैगज़ीन की रिपोर्ट, फूड के रिलेटेड कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट में कैटेगरी फूड रख देंगे तो वो पोस्ट फूड में चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसे कोई और जैसा कि देना चाहते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह देना चाहते हैं या कि पोस्ट बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए वहाँ से चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो न्यूज़ की पोस्ट को भी फूड की कैटेगरी लग जाएगी। रीडिंग में यह है कि जैसे कोई वेबसाइट लोड करता है सबसे सामने उसके हमारी पोस्ट आएगी। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इसने इसे पोस्ट वाला नहीं रखा, अगर कोई हमारी वेबसाइट पर आता है उसके सामने पोस्ट शो नहीं होगी, बल्कि उसके सामने वही व्यू शो होगा जो हम एक वेबसाइट का खुद डिज़ाइन करेंगे। एक पोस्ट पेज यानी शो हो जाता है, पोस्ट पेज शो नहीं होगा, बल्कि हमारी वेबसाइट का अपना जो शो होना चाहिए वो शो हो, लेटेस्ट पोस्ट शो होंगी। बल्कि अगर हम यहाँ पर यूज़ लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो जो लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो शो होंगी। अगर हम यहाँ पर कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं होम पेज, तो वो हमारा होम पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने कोई पेज नहीं बनाया, इसलिए वो लेटेस्ट पोस्ट को ही रहने दें। जैसे हम बनाएंगे और यहाँ से आके उसे चेंज कर देंगे, हमारी वेबसाइट का इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो इसी कुछ चीज़ें हैं, आप खुद देख लेंगे। जैसे जैसे वेबसाइट हम डिज़ाइन करते जाएंगे ये समझ आती जाएंगी। और डिस्कशन में जाते हैं तो अपनी वेबसाइट की ये डिस्कशन वगैरह इसे भी हम जैसे जैसे डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट को समझते जाएंगे। आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है समझना, क्योंकि आपको वेबसाइट के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बस एक दफ़ा समझ लें, बाद में देख लें, समझ आपको बाद में आ जाएगी जैसे जैसे आप ऐड करेंगे। तो ये था हमारी वेबसाइट का थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड के बारे में ओवरव्यू। तो थीम के बारे में मैं आपको बता दूं, थीम हमने कौन सा यूज़ करें। जैसा कि मेरे पास ये थीम है 2022, अगर मैं इसे 2020 एक्टिव कर देता हूँ तो आप देखेंगे पहले हमारी वेबसाइट का व्यू ये था। अब हम इसे दोबारा रीलोड करते हैं, बिल्कुल चेंज हो गया है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि हमने थीम चेंज कर दिया। अगर हम इसे 2021 वाला थीम अपडेट कर देते हैं तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, नया आ जाएगा। सिर्फ वर्डप्रेस में ये 3 थीम नहीं है, तो और भी बहुत से थीम है। लेकिन हम कौन सा थीम यूज़ करेंगे? हम ओशियन WP यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही फीचर है उसमें वो फीचर ऐड हैं जो कि प्रीमियम थीम जो होता है उसमें होते हैं। तो लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर 2 मेथड यूज़ करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने कोई भी थीम ऐड करना है तो हम यहाँ पर सर्च इंस्टॉल थीम नहीं बल्कि ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल थीम अगर हमारे पास है वो सर्च होंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है सर्च थीम्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने ओशियन WP वाला थीम यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे ओशियन WP। जैसे आप ये लिखेंगे आपके सामने ये वाला थीम आ गया है, हमने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो याद रहे जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो एरर भी शो करा सकता है। अगर वो एरर शो कराता है तो आप कोई सेकंड मेथड यूज़ करें, अगर वो कोई एरर शो नहीं कराता तो यही मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसी तरह इंस्टॉल करें। तो जैसे कि हमारे सामने मैं दोनों मेथड आपको बता दूँगा। ये इंस्टॉलिंग हो रही, हो सकता है ये इंस्टॉलिंग यहाँ पर एरर शो कर दे तो ये इंस्टॉल ना हो, तो फिर डोंट वरी, आपने डायरेक्ट जाके वर्डप्रेस की वेबसाइट से वो थीम डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इसकी फ़ाइल में जाकर रख देना है। अभी इसकी इंस्टॉलिंग हो रही है, जैसे इंस्टॉल होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब यहाँ से हमने इसे एक्टिव करना है। तो यहाँ से एक्टिव करेंगे,
ये देखें हमारी इसकी लिस्ट में भी आ गया। अब हमारी वेबसाइट का जो व्यू है वो इससे फिर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी थीम हमारी वेबसाइट को एक न्यू डिज़ाइन देता है। वेबसाइट के डिज़ाइन को बिल्कुल बदलने के लिए हम थीम को यूज़ करते हैं। किसी भी वेबसाइट में जो सामने हमें नज़र आ रहा होता है वो थीम होता है, और वो थीम की वजह से सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। इसकी पोस्ट की एडिटिंग, जैसा कि ये एक पोस्ट है, ये टेम्पलेट है, और इसके टेम्पलेट में ये पोस्ट है, ये पोस्ट की डिज़ाइनिंग सारी थीम ने की हुई है। तो ये हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कंटेंट लिखेंगे और नीचे ये वाला कंटेंट लिख के एक पिक लगा देंगे, इमेज लगा देंगे। कोई काम हमें नहीं करना, ये सारा काम थीम ने करना है। आपके सामने मैंने करके दिखा दिया है कि ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया। ये वर्डप्रेस का अपना बिल्ट इन डिज़ाइन है, ये वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। जैसे ही आप वर्डप्रेस सीखते हैं मेरे से, तो जैसा कि आपको मैं सिखाता हूँ, तो ब्लॉग पेज बनने के फ़ौरन बाद आप अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ब्लॉग की वेबसाइट बनाना सीखने के फ़ौरन बाद आप अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ब्लॉग वेबसाइट बनाते ही फाइवर पर अकाउंट बना के वहाँ पे गिग बनाना भी सिखा दूँगा, ताकि हमारा कोर्स भी चलता रहे और आपकी अर्निंग भी चलने स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह जैसे ही आप मेरे से कोर्स कवर करेंगे और आपको फाइवर पर, अपवर्क पर एक ना एक ज़रूर ऑर्डर मिल जाएगा। यानी कोर्स कंप्लीट होने के बाद अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि कोर्स के दरमियान में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ से एक्टिव किया। अगर आपका यहाँ पर कोई एरर शो होता है, यानी वो कहता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है, अगर वो नहीं आ रहा, यानी ये आपके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपने डायरेक्ट गूगल पर जाना है, जाकर सर्च करना है वर्डप्रेस ORG, वर्डप्रेस ORG। या फिर यहाँ पर ये सिंपल सर्च करें वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस थीम सर्च करते हैं तो ये जो ऐड वाले लिंक होते हैं इन्हें ओपन नहीं करना आपने, क्योंकि वो ओपन करना है जिसके अंदर ऐड नहीं। जैसे कि ये इसके ऐड नहीं लिखा हुआ, ये वर्डप्रेस थी pcm.wordpress.organization, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर सारे वो थीम शो हो जाएंगे। आपने यहाँ पर सर्च करना है OCEANWP। जैसे सर्च किया ये वाला आ गया, इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। 5.7 MB का ये थीम है। जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है, आपने इसे ओपन करना है। सॉरी, डाउनलोड हो रहा है अभी। जैसे इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है और आपने इसे ओपन करना है। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो ये फोल्डर है, इसे कॉपी कर लेना है Ctrl+C के ज़रिए। अब कॉपी हो चुका है, तो आपने अपने डैशबोर्ड डेस्कटॉप पे आ जाना है, अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर ओपन करना है। उसके यहाँ पर सी ड्राइव जहाँ हमने अपनी एग्ज़ाम को इंस्टॉल किया था उसे ओपन कर लेना है। ये ओपन किया, यहाँ पर एग्ज़ाम का फोल्डर मिलेगा, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर HTDocs डॉक्स इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको एक वो जो आपने फ़ाइल क्रिएट की थी वेबसाइट के नेम से, उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स ये मिलेगा, लेकिन आपने WP कंटेंट पर जाना है। इधर जाने के बाद आपने प्लगइन्स, थीम्स, इन तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन आपने यहाँ पर थीम्स में जाना है क्योंकि हम थीम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने वो फाइल को पेस्ट कर देना है। जैसे कि ये आ गया है ओशन WP, लेकिन ये पहले मैंने इंस्टॉल किया हुआ था अपनी वर्डप्रेस से, तो इस वजह से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ था। इस वजह से यहाँ पर ये चेंजिंग कोई नहीं आई, क्योंकि ये पहले ही सही था। अगर जैसे कि आपको वहाँ से डाउनलोडिंग नहीं मिली, वहाँ पे से डाउनलोड नहीं हुआ, तो आपने डायरेक्ट जाके वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपने वापस अपनी वेबसाइट के वही व्यू पर आ जाना है। यहाँ पर आपको थीम को, जैसे ही आप यहाँ से वेबसाइट को रीलोड करेंगे,
आपको यहाँ पर ऐसे ये मिल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन डेवलपमेंट मुझे यहाँ पे मिल गया, इस तरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपने इसे एक्टिव कर लेना है। जैसे कि ये एक्टिव आ रहा है, इस तरह यहाँ पर भी आ जाएगा, उसे एक्टिव कर लेना है। एक्टिव होने के बाद ये आपके पास थीम एक्टिव हो जाएगा। तो आप इसके बाद हमने इसकी फर्दर एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये भी बता दूँ, जो थीम है ये एक प्लगइन को रिकमेंड कर रहा है कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन ओशन एक्स्ट्रा। कहते हैं कि इस प्लगइन को इंस्टॉल करें। तो हम इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल नाउ। अगर आपके पास प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहे, जैसे कि एक प्लगइन है ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये कैसे इंस्टॉल करना है? सेम वही प्रोसेस आपने करना है, लेकिन यहाँ पर पेस्ट करने से पहले ये देख लेना है कि थीम नहीं, प्लगइन्स वाले फोल्डर में उसे लाकर पेस्ट करना है। यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे तो वो यह प्लगइन भी आपके वर्डप्रेस पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि प्लगइन्स में जाते हैं, ये प्लगइन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई न्यू प्लगइन ऐड नहीं किया और ना ही हमने अभी डाउनलोड किया है। तो ओशन एक्स्ट्रा को रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे ये लिखें ओशन एक्स्ट्रा। आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें इसको, या फिर डायरेक्ट जाके वहाँ लिखना है ओशन एक्स्ट्रा। प्लगइन्स का ऑप्शन है यहाँ पर, या यहाँ पर जाकर डायरेक्ट लिखें गूगल पे। यहाँ पर लिखा है वर्डप्रेस थीम, यहाँ पर लिखना है प्लगइन, वर्डप्रेस प्लगइन्स। वर्डप्रेस प्लगइन्स लिखेंगे तो एड्स वाली आपको मैंने पहले भी कहा लिंक ओपन नहीं करने, ये वाला लिंक ओपन करना है। तो यहाँ पर आपने प्लगइन लिख देना ओशन ओशन एक्स्ट्रा। जैसे आप इसे यहाँ सर ये वाला आप देख रहे हैं जो सबसे पहले आ जाएगा, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, 2.9 MB का है। डाउनलोडिंग हो चुकी है ओशन एक्स्ट्रा। इसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे कॉपी कर लेना है। सॉरी, यहाँ से डाउनलोड्स पे चलते हैं। डाउनलोड्स, ये देखिए यहाँ पर ये मिल गया, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओशन एक्स्ट्रा को कॉपी कर लेना है Ctrl+C के ज़रिए। कॉपी हो गया। अब आपने उसी फोल्डर में जहाँ पर थीम्स था, यानी आप पहले कोई कंप्यूटर में गए, फिर लोकल ड्राइव में गए, लोकल डिस्क C में गए, वहाँ एग्जाम में ओपन किया, एग्जाम के बाद htdocs को ओपन किया, उसके बाद अपनी वेबसाइट की जो फाइल थी उसे ओपन किया, उसके बाद WP कंटेंट वाले फाइल को ओपन किया, और उसके बाद आपके पास ये 4 चीज़ें शो होंगी, प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड्स, अपलोड्स, इंडेक्स। आपने यहाँ पर प्लगइन्स में जाना है, क्योंकि प्लगइन को हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड उधर से डाउनलोड पर क्लिक किया था, तो वहाँ से वेबसाइट से ये डाउनलोड हो गया, सॉरी वर्डप्रेस से डाउनलोड हो गया। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं हो तो फिर ऐसे डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट करके और इधर से एक्टिव कर दें। यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि रीलोड करेंगे तो शो होगा। जैसे कि ये देखें ओशन एक्स्ट्रा आ गया, आपने यहाँ से एक्टिव कर लेना है। ये एक्टिव हो चुका है। बस आपने इतना काम कर लेना है। ये आपको मैंने थीम एक्टिव करना और प्लगइन एक्टिव करना सिखा दिया है, थीम का फीचर बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे पेज कैसे बनाना है, पेज बना के पोस्ट कैसे बनानी है और उनको कैटेगराइज करना है। जस्ट हमारा अब ये काम रह गया है, थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर, ब्लॉग की वेबसाइट नेक्स्ट स्टार्ट करनी है हमने, कैसे डिज़ाइन करनी है उसमें मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊँगा। जैसा कि ये हमारे पास वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ब्लॉग पोस्ट कैसे बनानी है और पेजेस कैसे बनाने हैं, बस थोड़ा सा काम रहेगा। उसके बाद आपको ब्लॉग बनाना आ जाएगा। उसके बाद हम फाइवर पर जाएंगे, फाइवर पर अपना अकाउंट बना के, गिग बना के, और इंशाल्लाह आप अर्निंग के साथ स्टार्ट कर देंगे जैसे जैसे पोस्ट चलेगा।
तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी की समझ ना आई हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें। तो उस पर एक टाइम होता है, उस टाइम के दरमियान आप अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन कर लें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह वो समझा दें। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो प्रॉब्लम भी समझा दें। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मेरे ख्याल में आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो वीडियो को अगर मैं शार्ट करना चाहूँ शार्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगी क्योंकि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल वर्डप्रेस का कंसेप्ट नहीं है। जिनको तो कंसेप्ट है वो इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे, फिर बाद में अपना काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिनको कंसेप्ट नहीं, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा वीडियो को रोक रोक के देखें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह उन्हें समझ भी आएगी। जिन्हें एक्सपीरियंस है, वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज है, तो वो चाहे इस वीडियो को एक ही दफ़ा सारी देख लें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें। जिन्हें समझ नहीं आती मैं उन्हें कहूँगा कि वो रोक रोक के प्रैक्टिस भी करें और साथ वीडियो को देखें भी।